बहुत समय पहले पॉलिनीशियन आइलैंड मोटुनुई पर रहने वाले लोग प्रकृति की देवी टेफिटी की पूजा करते थे। उसके पास एक जादुई हार था जिसकी शक्ति से पूरी दुनिया में जीवन और हरियाली बनी रहती थी। लेकिन एक दिन शक्तिशाली डेम गॉड माउई इंसानों को सृजन की शक्ति देने के लिए टीफिटी का हार्ट चुरा लेता है। उसी पल एक भयानक ज्वालामुखी दानव टीका प्रकट होता है और माउई पर हमला कर देता है। लड़ाई में माउई अपना जादुई फिश हुक और हार्ट दोनों समुद्र में खो देता है। इसके बाद पूरी दुनिया पर अंधेरा और बर्बादी फैलने लगती है। करीब 1000 साल बाद समुद्र एक छोटी लड़की मोना को चुनता है ताकि वह टीफिटी का हार्ट वापस लौटा सके। लेकिन उसके पिता चीफ टुई उसे समुद्र से दूर रखते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि मोना भविष्य में आइलैंड की चीफ बने। कई साल बाद आइलैंड पर पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और समुद्र में मछलियां भी कम हो जाती हैं। मोना आइलैंड के बाहर जाने की बात करती है लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। तभी उसकी दादी ताला उसे एक गुप्त गुफा दिखाती है जहां पुरानी नावें छिपी होती हैं। वह बताती हैं कि उनके पूर्वज महान वॉयजर्स थे, लेकिन माऊ की गलती के बाद समुद्र खतरनाक हो गया। मरने से पहले ताला माना को टेफिटी का हार्ट देती है और माऊ को ढूंढने का मिशन सौंप देती है। मोआना अकेले समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। रास्ते में उसकी मुलाकात माउई से होती है लेकिन वह हार्ट वापस करने से साफ मना कर देता है। तभी उन पर काकामोरा यानी नारियल जैसे पायरेट्स हमला कर देते हैं। दोनों मिलकर उनसे बच निकलते हैं। मोआना माउई को उसकी गलती का एहसास दिलाती है लेकिन माउई कहता है कि पहले उसे अपना जादुई फिश हुक वापस चाहिए जो रियलम ऑफ मॉन्स्टर्स में विशाल केकड़े तामाटुआ के पास है। दोनों वहां पहुंचते हैं। मोआना तामाटुआ का ध्यान भटकाती है और माऊ अपना हुक वापस ले लेता है, लेकिन वह अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो चुका होता है। किसी तरह मोआना की मदद से दोनों वहां से बच निकलते हैं। रास्ते में माउई अपने बचपन का दर्द बताता है कि उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था, इसीलिए देवताओं ने उसे शक्तियां दी थी। मोआना उसका आत्मविश्वास वापस लाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आखिरकार वे टेफिटी के आइलैंड पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनका सामना फिर से टीका से होता है। लड़ाई में माउई का फिश हुक बुरी तरह टूट जाता है। अपना हुक दोबारा खोने के डर से माउई मोआना को अकेला छोड़कर चला जाता है। निराश मोआना हार मान लेती है, लेकिन तभी उसकी दादी ताला की आत्मा उसे फिर से हिम्मत देती है। मोआना दोबारा हार्ट लेकर टेका का सामना करने निकल पड़ती है। उधर माउई भी अपनी गलती समझकर वापस लौट आता है और टेका को रोकने की कोशिश करता है। इस लड़ाई में उसका फिश हुक पूरी तरह टूट जाता है। तभी मोना को एहसास होता है कि टेका और टेफिटी एक ही हैं। हार्ट खोने की वजह से टीफिटी ही टेका बन गई थी। समुद्र रास्ता साफ कर देता है और मोआना टेका को उसका हार्ट वापस लौटा देती है। उसी पल टेका फिर से सुंदर और शांत टीफिटी बन जाती है। पूरी दुनिया की हरियाली लौट आती है और समुद्र फिर से जीवन से भर जाता है। टीफिटी माउई का फिश हुक और मोना की नाव भी ठीक कर देती है। आखिर में मोना अपने घर लौटी है, आइलैंड की नई चीफ बनती है और अपने लोगों को फिर से समुद्री यात्राओं पर ले जाती है। माउई भी उसका साथ देता है और इसी के साथ मोआना की खूबसूरत कहानी खत्म होती है।